मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स मनी की और कुछ बेसिकली प्राइस लिस्ट या आपका बिल। ठीक है, तो जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो मम्मी आपको अगर साथ लेकर जाती है तो वो बोलते हैं ना ये इतने का है, ये इतने का है, टोटल इतना है। और कभी कभी जो शॉपकीपर होता है वो आपको एक पर्ची देता है जिसपे सामान लिखा होता है, उसको कहते हैं हम बिल। ठीक है, तो ये बिल जो होता है ये हमें बताता है कि चीजों का रेट क्या है और वो किस हिसाब से बिकी है। तो सबसे पहले आज मैं आपको एक बिल बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, सपोज करिए आपके पास एक आइटम्स हैं, आपने जो शॉप से लिए हैं उसमें से एक पेंसिल है, ठीक है, पेन है, नोटबुक है, ठीक है, देन यू हैव इरेजर, कलर्स, ओके। तो यहां पर एक होता है सीरियल नंबर SNO 1 2 3 4। मान लो एक आपने 5th आइटम लिया पेंसिल बॉक्स, ठीक है, पेंसिल बॉक्स। अब आप इसके लिखेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि कितनी ली आपने। मान लो ये पेंसिल्स आपने ली 10, पेन आपने लिए 7, नोटबुक आपने ली 3, कलर्स आपने लिए 1, पेंसिल बॉक्स आपने लिया 1। अब आप लिखेंगे प्राइस। मतलब कि प्राइस का मतलब है कि वो एक आइटम कितने रुपीस की है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल इज यहाँ पर 3 रुपीज, 3 रुपीस की 1 पेंसिल है। पेन इज 7 रुपीस का एक पेन है। नोटबुक इज 23 रुपीस की एक नोटबुक है। कलर्स सपोज हमारा है 25 रुपीस का और पेंसिल बॉक्स है हमारा 30 रुपीस का। अब हमारे पास जो लास्ट में आता है दैट इज प्राइस, हमारा जो लास्ट में आता है दैट इज अमाउंट। ये अमाउंट बनता कैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनता है। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो 10 into 30 is 10 into 3 is 30। दैट मीन्स आपने 10 पेंसिल्स जो खरीदी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक पेंसिल 3 रुपीज की, 10 पेंसिल 30 रुपीज की। उसी तरह 7 पेन्स जो आपके आए हैं वो 49 रुपीज के आए हैं। 3 नोटबुक्स जो आई है वो 23 into 3 69 रुपीज के आए हैं। कलर्स आए हैं 25 रुपीज के एंड पेंसिल बॉक्स आया है 30 रुपीज का। अब यहां पे एक आता है कॉलम टोटल। टोटल में आप क्या करते हैं, ये वाला जो अमाउंट का कॉलम है ये सारा ऐड कर देते हैं। हमारे पास अगर मैं देखो 18 19 21 22 23 तो ये 2 एंड कैरी एंड ये 3 5 10 15 एंड 20 203 रुपीज आपके टोटल आए। ठीक है, तो ये आपका एक बिल है। तो क्वेश्चंस में आपका बिल बनाना आता है। ठीक है, तो जब भी बिल बनाएंगे उसको आप इस तरीके से बॉक्स में और लाइंस में रखेंगे। ठीक है, ये आपका बिल बनाने का सबसे पहला रूल है कि आप उसको बॉक्स और लाइन में रखेंगे इस तरीके से। ओके, यहाँ ऊपर बिल लिखेंगे एंड इनफैक्ट आपको बोला जा सकता है कि स्टोर का नाम भी लिखो, XYZ स्टेशनरीज। ठीक है, इस तरीके से आप स्टोर का नाम। तो ये एक बिल है जो कि आपकी बिल बुक बनती है पूरी, उसमें इसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 जिसके अंदर हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और बिल करेंगे।
ऑलराइट, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक रैंडम बिल बनाएंगे कि आप में से कोई बच्चा वेजिटेबल मार्केट जाए और वेजिटेबल मार्केट में जाके सब्जियों का बिल बनाए, या फ्रूट का बिल बनाए, या ग्रोसरी का बिल बनाए, या स्टेशनरी का बिल बनाए, या कोई कपड़ों की शॉपिंग करने जा रहा है तो कपड़ों का बिल बनाए, और वो बिल बना के आप अपने टीचर्स को दिखाएं। ये आपका होमवर्क है आज के लिए, ठीक है। बिल अच्छा, सुंदर, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि शॉपकीपर ने तुम्हें यही बिल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हाउ मच मनी डज रेनू नीड टू बाय 5 पिज्जा, ईच पिज्जा कॉस्ट 326.75। तो क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। सो कॉस्ट ऑफ 1 पिज्जा इज इक्वल्स टू रुपीज 326.75. This is cost of 1 pizza. The total number of pizzas is 5. तो now cost of 5 pizza कितना आ जाएगा, 326.75 into 5। तो आप इसको, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया था वैसे आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। कूल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Honey buys 2 pen for इतना, this is question number 2, 2 notebook for इतना, eraser for इतना, if she gives 150 how much change will she get back? So सबसे पहले तो cost of 2 pen लिखेंगे, cost of 2 pens is equals to, देखिए कितना दिया हुआ आपको, रुपीज 56.50। Then you have cost of 2 notebooks is equals to rupees 60.50. Then you have cost of 1 eraser is equals to rupees 3.25. अभी आपने टोटल मनी स्पेंट लिखना है। व्हाट इज दिस टोटल मनी स्पेंट, कि इन सारी आइटम्स को खरीदने में पैसा कितना लगा। तो आप क्या करेंगे, टोटल मींस इन सबको ऐड कर देंगे आप। तो दिस विल बी लाइक 120.25। अब आपको बोला है कि मनी गिवन बाय हनी, हनी ने कितना उसको दिया, हनी गेव रुपीज 150। अब चेंज पूछा है कितना मिलेगा, तो 150 में से 120.25 आप माइनस कर लो, ठीक है। दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू गेट बैक, अंडरस्टूड। If 6 ice cream cost rupees 196.50, what is the cost of 1 ice cream? तो आपने क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। बहुत सिंपल है, बट क्योंकि मनी के टर्म्स में पूछ रहा है इसीलिए आपको लग रहा होगा ये क्या पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है। खुद से करके देखेंगे ये क्वेश्चन अपने आप और हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4. So question number 4 says that if 9 burger cost 406.35, 5 pastries cost 191.25, what is the cost for 1 burger and 1 pastry? Simple question.
cost of 9 burgers equals to rupees 406.35. So cost of 1 burger कितना हो जाएगा? 406.25 डिवाइडेड बाय 9 कर लीजिए आप इसको, तो इसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये आएगा आप अगर करते हैं तो 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 406.25, 9 4 ज़ा 36 and 4 6, 9 5 ज़ा 45, 1 and 2, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 3 5, यहाँ पे 45.1 आ गया। आई थिंक यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये 35 होना चाहिए था और मैंने 25 लिखा है, और इसीलिए आंसर गलत आएगा। इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। 45 एंड यहाँ पे आना चाहिए 5 ज़ा 45। So that means cost of 1 burger is rupees 45.15। अब आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 5 पेस्ट्री, तो वो है रुपीज 191.25। तो आप कॉस्ट ऑफ 1 पेस्ट्री निकालो, तो दैट विल बी लाइक 38.25। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, 45.15 और 38.25 को, तो आपका कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर प्लस 1 पेस्ट्री इक्वल्स टू 45.15 प्लस 38.25। समझ गए आप लोग? This is how you are going to do this question number 4. नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिपीट करो, otherwise this is very easy. Okay? चलिए next question. Next question is a bill question. Aditya goes to a stationery shop. Some of the items available there are given in the price list. If Aditya buys 2 fountain pen, 2 register, eraser, how much money does he spend? If he give rupees 500 to the shopkeeper, how much money will he get back? So this is not only a bill question, but it is also a subtraction question. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग क्या आ सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप बिल बना लीजिए। ठीक है, तो आइटम्स में आपका है सबसे पहले फाउंटेन पेन, and then you have quantity, price and amount। फाउंटेन पेन की जो क्वांटिटी उसने ली है वो ली है 2, और फाउंटेन पेन इफ यू कैन सी इट इज 30.50। देन उसने ली है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर वो भी उसने लिया है 2, और एक रजिस्टर का जो कॉस्ट है दैट इज 35 रुपीज। देन ही हैज टेकन इरेजर, 1 इरेजर। ठीक है, तो इरेजर का कॉस्ट है 3.20। अब आपको मैंने समझाया था अमाउंट निकालने के लिए इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 61, 70 एंड 3.20। अब आपने टोटल निकालना है इसका, क्योंकि यहाँ पे ये 00 आएंगे। ठीक है, तो ये डेसिमल एंड 4 and 6
12th 134.20. Now money given to shopkeeper equals to rupees 500 and money he gets back equals to, तो 500 में से आपने माइनस करना है 134.20 को एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया है। ठीक, नाउ सी देयर इज अ बिल गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6 एंड यू कैन ड्रॉ दिस बिल इन द बुक इटसेल्फ। ठीक है, इसमें बोला है देखो कि दिव्या बाइज 2 सलवार सूट, 3 जीन्स, 2 शर्ट एंड 4 पेयर ऑफ सैंडल। तो जहां पे आइटम्स होनी चाहिए उसमें सलवार सूट और शर्ट्स दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ? जीन्स। तो मेरे ख्याल से 3 जीन्स थी, तो क्वांटिटी जिसकी 3 है वहां पे जीन्स आएगा और जहां पे क्वांटिटी 4 है वहां सैंडल आएगा। अब इनके प्राइजेस देखो साथ में एक बॉक्स में दिए हुए हैं, वो प्राइजेस लिखो, अमाउंट लिखो एंड टोटल अमाउंट ऑफ आप इसके अंदर निकाल लीजिए अपना जो भी आपका टोटल अमाउंट ऑफ पैसा आया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ बिल विल बी डन। प्लीज इसका आंसर जरूर चेक कर लीजिए, बिना आंसर चेक करे डियर कैट्स आगे आप नहीं बढ़ना। ऑलराइट, नाउ वी हैव सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस ओवर हियर। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में एक बार मैं आप लोगों को करवाना चाहूंगी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। So the first question is Kiran has bought some junk from junk collectors। तो जंक का मतलब होता है कबाड़ जो कि किसी और के काम नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोग उसको कलेक्ट करते हैं या खरीदते हैं क्योंकि उनके लिए वो वैल्यूएबल होता है। ओके, तो जंक फ्रॉम अ जंक कलेक्टर, लुक एट द रेट टू सी टुडेज रेट, हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जंक। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, सो ए पार्ट है न्यूज़पेपर, कितने हैं? 31। देन यू कैन सी द कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर इज दिस इज एंड इनटू ₹5 अगर मैं कर दूं, क्योंकि 5 जो रुपीस 1 kg की कॉस्ट है, तो मेरे पास 155 रुपीस सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के उसको वो पड़े। हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg ऑफ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे जैसे आपने 31 लिखा है, ऐसे यहाँ पे 42 × 5 लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। Find the cost of 22 kg of plastic, 23 kg of plastic waste paper. So waste paper is at 4 rupees per kg, so 4 × 23. Plastic is at 10 rupees per kg, so 22 × 10 rupees. And iron is at 12 rupees per kg, so 12 × 12 will be your answer. Can you do this without writing? Yes, mentally आप लोग कर सकते हैं क्या इस चीज को? बिल्कुल कर सकते हैं कि आपने 22 को प्लास्टिक का जो है 10 उससे मल्टीप्लाई किया है मेंटली। ठीक, वो अब आप फिगर आउट करो आप लोगों को कैसे करना है, आप लोगों को लॉन्ग मेथड से करना है या आपको कोई शॉर्ट ट्रिक आती है या आप एडिशन कर सकते हो, ये आप लोग डिसाइड करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट अस सी। Kiran paid ₹919 to junk collectors when she sold junk. She got these notes and coins from them. Okay, so यहाँ पे इससे 28 coins of ₹5 मिले हैं। तो before we start this question, मैं आपको एक मनी का एक बहुत important कैरेक्टर बताना चाहती हूँ। तो वैल्यू ऑफ मनी जो होती है, जैसे वैल्यू जो भी है, मान लो वो एक 1 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है या 10 रुपये कॉइन है, ठीक है, या इसको हम डिनोमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, या वो 50 रुपये का कॉइन है या वो 100 रुपीज का कॉइन है या फिर 500 रुपीज का कॉइन है या फिर वो यहाँ पे
आप देखिए हमारे पास सबसे बड़ा नोट जो है वो 2000 रुपीज का वो है नोट है, ये वैल्यू है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ नोट्स या कॉइन्स से, नंबर ऑफ नोट्स और कॉइन्स, तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं। मतलब कि मान लो मेरे पास 3 कॉइन्स हैं 1 रुपए के, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दूं 1 into 3 तो मुझे पता है मेरे पास 3 रुपए। अगर मेरे पास 6 कॉइन्स हैं 5 रुपए के, मल्टीप्लाई कर दो 30 रुपीज। अगर मेरे पास 5 नोट है 10 रुपए के तो 50 रुपीज। मेरे पास 3 नोट है 50 रुपए के, तो 50 into 3 is 150 rupees. So that means denomination into the number of notes, denomination into the number of notes is equal to the amount of money that you have. Okay, please remember this. In fact, आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप लोग घर में अगर कुछ कॉइन्स या कुछ नोट्स पड़े हैं तो उनको स्टैक करके रख सकते हैं, और विदाउट एक्चुअली काउंटिंग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से आप बता सकते हैं कि टोटल कितने पैसे हैं आपके पास। जैसे सारे आपने 1 रुपये के कॉइन एक साथ स्टैक कर दिए, अगर वो 7 कॉइन्स हैं, फिर 5 रुपये के कॉइन स्टैक कर दिए, फिर 10 रुपये के कॉइन स्टैक कर दिए, इसी तरह 50 रुपीज़ के नोट एक साथ रख दिए या 100 रुपीज़ के नोट एक साथ रख दिए, तो टोटल आपके पास कितने हैं। तो अब आप ध्यान से देखना कि किरण को कितने पैसे मिले। भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन है, ठीक है। तो डिनोमिनेशन के अंदर आप देखो उसके पास है 28 into 5 रुपीज का है, और नंबर ऑफ कॉइन और नोट्स कितने हैं, 5 रुपीज के कॉइन्स है 28। फिर देन यू हैव लाइक 10 रुपए के 18 नोट्स, तो 10 रुपए के 18 नोट्स। देन यू हैव 20 रुपीज है हमारा 20 रुपीज के हमारे हैं 9 नोट्स। फिर है हमारे पास 50 रुपीज का एक नोट एंड 100 रुपीज के 5 नोट। तो पहले तो मनी यहीं पे बना लो कितना हो गया मल्टीप्लाई करके। तो 8 5s are 40, 8 5 2s are 10 and 40. Then this is 180. Then this is also 180. This is 50. This is 500. Then you can add. ठीक है, तो 0. Now this is 16 17 19 20 25 5 6 7 8 9 10 1050। ठीक है, अब एक्चुअली बोला क्या है कि किरण ने दिए कितने 919 रुपीज दिए जंक कलेक्टर्स, मतलब जंक कलेक्टर्स को, और वहां से लिया। फिर उसके बाद उसने बेच दिया जब ये जंक, तो उसने इतने रुपीस उसको मिले वापस। तो नाउ यू सी मेक अ रिकॉर्ड ऑफ इन द डायरी। तो रिकॉर्ड वजह से बनाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट व्हाट डिड शी डू इज फर्स्ट किरण पेड रुपीज 919 मनी आई गॉट रुपीज 919 मनी आई गॉट। तो उसके बाद फिर मनी नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन 28 टोटल अमाउंट 140 नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स 18 टोटल अमाउंट 180 नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स 9 टोटल अमाउंट 180। इस तरीके से पूरा लिखेंगे। टोटल मनी आई गॉट 1050। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे आप लोग, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय हर। ठीक है, अर्न्ड बाय किरण। तो आप 1050 में से माइनस कर लीजिए 919 को। सो दिस इज हाउ यू हैव गॉट द, सो दिस इज व्हाट मनी इज लाइक। ठीक है, आई होप आप लोगों को कुछ कंसेप्ट समझ में आया होगा मनी का। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में हम मनी से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज,
एंड ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग चीजें पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक, ठीक है। तो टिल देन सी यू, बाय।